बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष को बदलने को लेकर नायब सिंह सैनी बने हैं अध्यक्ष। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष में बड़ा बदलाव ये किया गया है। ये बड़ी अपडेट, नायब सिंह सैनी अध्यक्ष बने हैं। फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, बड़ी जिम्मेदारी उनको ये दी गई है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनकी जगह अब नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है। ओपी धनखड़ के बाद अब अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नायब सिंह सैनी। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बड़ी अपडेट। तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं जिनको यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नायब सिंह सैनी जिनको अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, बड़ी जिम्मेदारी उनको यह दी गई है। तो हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है। चुनाव बेहद नजदीक है, फिर चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें। और उससे पहले यह बड़ा फेरबदल, यह बड़ा बदलाव, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, उनको यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोकसभा सांसद है कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी, जिनको यह बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से यह दी गई है और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह अब यह जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दी गई है। तो यह बड़ा फेरबदल किया गया है चुनाव से पहले। चुनाव बेहद नजदीक है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले जो यह बड़ा फेरबदल, हालांकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी रही है, जिन भी राज्यों में जहां भी चुनाव होते हैं वहां चुनाव से पहले अध्यक्ष में फेरबदल किया जाता है। यह एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी रहा है बीजेपी का। और एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी बने हैं, उनको यह जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे ओपी धनखड़, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं नायब सिंह सैनी, जिनको यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अध्यक्ष उनको बनाया गया है हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। अब यह जिम्मेदारी जो अब तक ओपी धनखड़ संभाल रहे थे, अब नायब सिंह सैनी यह जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और जिस तरह से आपको बता दें कि बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी रही है, किसी भी राज्य की अगर हम बात करें वहां पर चुनाव से पहले फेरबदल किया जाता है, एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, एक बड़ा फेरबदल यह किया गया है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष में, नायब सिंह सैनी, उनको यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, ये बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर नायब सिंह सैनी को जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया गया है। हरियाणा से जो प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, फिलहाल उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष पद से जो है हटाया गया। और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को जो है यहाँ पर सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर जो है बनाया गया। तो एक बड़ा डेवलपमेंट चुनाव से पहले देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के जो है बेहद नजदीक देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा बदलाव जो है देखने को सीधे तौर पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा कि कार्यकाल की बात करें तो पूरा एक तरीके से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का बड़ा बदलाव अगर जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के संदर्भ में करती हुई नजर आ रही, तो इसके कई सारे मैसेजेस जो है वो सीधे तौर पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। राजनीतिक रूप से जो है ये बड़ी डेवलपमेंट जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। खास वोट को जो है साधने की कोशिश भी यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से चुनावी प्रबंधन में लगी हुई है, वो उसी के लिए एक कदम जो है हरियाणा बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, जहां पर केंद्रीय आलाकमान ने अब कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को जो है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया है। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन जो एक बड़ा फेरबदल किया गया है, वैसे बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी भी रही है। किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, चुनाव से पहले फेरबदल किया जाता है, तो क्या उसी स्ट्रैटेजी के तौर पर इसको देखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, चुनावी रणनीति जो है कहीं ना कहीं इसको सीधे तौर पर जो है देखी जा सकती है कि आने वाले समय में चूंकि हरियाणा में जो है चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और बीजेपी पूरा दमखम अभी जो लगा रही है वो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो है वो लगाती हुई जो है नजर आ रही है। उसके बाद हरियाणा में हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव है विधानसभा के वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी ये एक जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ी डेवलपमेंट जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर
अगर हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जो है वो आज जो है सीधे तौर पर जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। पिछले दिनों लगातार इस तरह की कयास चल रहे थे, नजर आ रहे थे कि हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आज जो है बदलता हुआ कहीं ना कहीं जो है नजर आ सकता है। कई सारे नाम इसमें जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आते थे, कई सारे फैक्टर इसमें जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। जाट फैक्टर की बात की जाए, नॉन जाट फैक्टर की बात की जाए, लेकिन अब सीधे तौर पर बात करते हैं तो जो सीधे तौर पर बात करें तो यहाँ पर जो नॉन जाट चेहरा है वो नायब सैनी को जो है सीधे तौर पर यहाँ पर जो ताजपेशी है वो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बात करते हैं तो जाट वर्सेस नॉन जाट फैक्टर जो है वो हमेशा से ही देखने को मिलता हुआ नजर आता था। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो छत्तीस बिरादरी की बात जो है करती हुई नजर आती है चुनाव में जब भी उतरती है, लेकिन एक जो बड़ा जो दायरा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये है कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक नॉन जाट चेहरा जो है, यानी ये सीधे तौर पर बात करें तो नायब सिंह सैनी जो है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। बिल्कुल, इस पर जिस तरह से आपने बताया कि जाट वर्सेस नॉन जाट का और छत्तीस बिरादरी सबको साथ लेकर चलने की बात ये हर पार्टी की तरफ से की जाती है, लेकिन अब जो एक बड़ा फेरबदल ये किया गया है नॉन जाट चेहरा यानी कि नायब सिंह सैनी का अगर हम बात करें तो कितना बड़ा आने वाले वक्त में ये डेवलपमेंट या फिर एक चेंजेस के तौर पर इसको देखा जा रहा है चुनाव के लिहाज से? स्पर्श आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर से आपको ये हम बता रहे हैं, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष में ये बड़ा बदलाव ये किया गया है। तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद नायब सिंह सैनी जिनको बड़ी जिम्मेदारी ये मिली है, इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह नायब सिंह सैनी ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और चुनाव बेहद नजदीक है। और चुनाव से पहले जो ये बड़ा फेरबदल किया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, 2024 बहुत अहम है हरियाणा के लिए और उससे पहले जो ये एक बड़ा फेरबदल किया गया है, हालांकि स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी रहा है बीजेपी का, क्योंकि जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, बड़ी जिम्मेदारी ये दी जाती है। और अब जिस तरह से स्पष्ट बता रहे थे कि जाट वर्सेस नॉन जाट या फिर छत्तीस बिरादरी सबको साथ लेकर चलना, यानी कि एक बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और खासतौर से उस वक्त जब चुनाव बेहद नजदीक हो। ऐसे वक्त में कोई स्थिति खराब ना हो, सबको बैलेंस करके सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ कर चलना, यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। तो यह बड़ी जिम्मेदारी ये दी गई है। कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं नायब सिंह सैनी, जिनको अब हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष वो बने हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। एक अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है चुनाव में, जिस तरह से सबको साथ लेकर चलना, और एक अध्यक्ष जो है वो लीड करता है सभी को साथ लेकर चलना, और ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नायब सिंह सैनी को जो दी गई है। हालांकि इससे पहले ओपी धनखड़ उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया था और अब जो ये बदलाव किया गया है, जो ये बड़ा चेंजेस सामने आया है, नायब सिंह सैनी उनको अध्यक्ष बनाया गया है। कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद है नायब सिंह सैनी, अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ये मिली है, हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। बड़ा फेरबदल, बड़ा चेंजेस, हालांकि इसको एक बड़े डेवलपमेंट, बड़े चेंजेस के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में जो चेंजेस ये किया गया है, ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज नायब सिंह सैनी के लिए रहने वाला है, क्योंकि उनके नेतृत्व में अब ये चुनाव होगा और एक अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सबको वो लीड करता है पार्टी को, और किस तरीके से आगे इसमें चीजें देखने को मिलेगी, कितना डेवलपमेंट होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नायब सिंह सैनी को यह मिली है। कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं, अब इसी के साथ साथ वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी बने हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया है। बीजेपी ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको यह दी है और बकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जो हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी पर। यह नोटिफिकेशन आप देखिए। इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया था, उनके पास ये जिम्मेदारी थी, लेकिन उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह अब नायब सिंह सैनी को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले यह बड़ा फेरबदल पार्टी की तरफ से किया गया है। अध्यक्ष जो है वो बदल दिए गए हैं। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि ओपी धनखड़ को क्या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाएगी, कोई और जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। हालांकि वो अब तक प्रदेश अध्यक्ष थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी उन्होंने निभाया, अच्छे से लीड भी किया
और अब चुनाव से पहले, यानी कि अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यह बड़ा बदलाव किया गया है। एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना और हमेशा से एक बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जाट वर्सेस नॉन जाट की अगर हम बात करें, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और सबको साथ लेकर चलना, सबको साधने की कोशिश, एक बैलेंस के तौर पर चलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल जो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को लेकर, नायब सिंह सैनी, उनको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। नायब सिंह सैनी, उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ओपी धनखड़ थे, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह अब नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं नायब सिंह सैनी, लेकिन अब सांसदी के साथ साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अध्यक्ष की भी दी गई है, यानी कि अब वो लीड करेंगे एक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को। एक बड़ी भूमिका होती है किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष की, कि वो उसको कैसे लीड करता है। अब जो आने वाले चुनाव हैं वो इन्हीं के ही नेतृत्व में ये चुनाव होने हैं। और हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद धन्यवाद। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बड़ा फेरबदल ये किया गया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नायब सिंह सैनी को ये दी गई है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर। ये संगठनात्मक निर्णय है, सोच समझकर राष्ट्रीय नेतृत्व तो कोई भी निर्णय करता है और आदरणीय धनखड़ जी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपग्रेडेशन हुई है, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है जी। और नायब सैनी जी बहुत अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन के साथ जुड़े हुए, वर्षों से जुड़े हुए हैं जी। तो स्वागत है जो संगठन जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है, तो हम स्वागत करते हैं जी। बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी, चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले ये एक स्ट्रैटेजी भी रहती है किसी भी पार्टी की, जो एक बड़ा फेरबदल किया जाता है, क्या उसी स्ट्रैटेजी के तौर पर इसको देखा जा रहा है? नहीं, देखिए ये निर्णय क्योंकि 3 साल आदरणीय धनखड़ जी से पूरे हो चुके थे, 3 साल के बाद निश्चित एक हमारी जो प्रक्रिया है कि एक सीमा समय जो है किसी भी प्रदेश अध्यक्ष का या अध्यक्ष का, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष जी जी, तो वो 3 साल के बाद बदला जाता है। तो समय पूरा होने के पश्चात ये जो निर्णय किया है कोई बहुत ऐसा नहीं है, जो एक संगठन की रीति नीति है या जो उसके अनुसार ही निर्णय हुआ जी। बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी, अगर हम नायब सिंह सैनी की बात करें, वो अब लोकसभा से सांसद हैं, कुरुक्षेत्र से, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ये दी गई है, उनका जो अनुभव है वो अब कितना काम आने वाला है, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्ष उनको बनाया गया है? देखिए, नायब सैनी जी ने एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर चाहे वो संगठन में चाहे वो सरकार में जी लगभग हर स्तर पर कार्य किया है और कुशलतापूर्वक कार्य किया है और मुझे पूरी आशा है कि जो उनको जिम्मेवारी मिली है जी, वो बड़े अच्छे ढंग से उसको सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और जो आने वाला 2024 का चुनाव है जी, उसके अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाने में सफल होगी। जी जी बिल्कुल। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि कितना इससे अब डेवलपमेंट होगा, कितना बड़ा चेंजेस आगे इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, संगठन के अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर संगठन सारा मिलकर के कार्य करता है जी। आज प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त हुए हैं, निश्चित तौर पर उनके मन के अंदर कुछ योजनाएं होंगी, उनकी कुछ आगे आगामी कार्यों को लेकर के कुछ, तो वो जो दिशा निर्देश सभी कार्यकर्ताओं को देंगे तो सभी कार्यकर्ता उसका पालन भी करेंगे और उनके अनुभव का फायदा भी उठाएंगे जी। बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो अध्यक्ष होता है वो पूरी पार्टी को लीड करता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनके अनुभव का फायदा भी उठाया जाएगा और जो उनके अनुभव है वो काम भी आएंगे। लेकिन नायब सिंह सैनी अभी तक वो सांसद थे और उसके बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको और मिली है। अब किस तरह से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और अध्यक्ष जो होता है वो पूरी पार्टी को लीड करता है, उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, संगठन के अंदर
नई नई जिम्मेवारियां मिलती हैं, बदलती रहती हैं। किस कार्यकर्ता को कब किस स्थान पर बिठाना है, क्या उससे कार्य लेना है, ये शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करता है। और मुझे लगता है कि जो निर्णय हमारे भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने किया है, शीर्ष नेतृत्व ने किया है, वो संगठन हित में है। और इससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन को प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ओम प्रकाश धनखड़ जी की सेवाएं हैं, उनसे संगठन को फायदा होगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक और चीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का भी अगर हम बात करें या फिर 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना, तो क्या एक संतुलन साधने की कोशिश भी ये की गई है, जिस तरह से एक नॉन जाट चेहरा ये सामने आया है? देखिए, हमारी पार्टी जाट नॉन जाट या जातिवाद या उस क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करती। संगठन की जो रीति है, संगठन की नीति है कि कौन कार्यकर्ता और अच्छे ढंग से पार्टी को चला सकता है। जो संगठन के नियम हैं, जो संगठन की जो रचना है, उसमें कौन कार्यकर्ता किस स्थान पर फिट किया जा सकता है, उससे क्या काम लिया जा सकता है, ये संगठन समय समय पर करता रहता है। और ये निर्णय कोई बहुत ज्यादा अनपेक्षित नहीं है, अपेक्षित है, क्योंकि संगठन के 3 साल पूरे होने के बाद किसी भी अध्यक्ष के वो कभी भी बदला जा सकता है। और ये निर्णय जो लिया है, मैं समझता हूँ कि हमारे संगठन के हित में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी आगे जुड़ेंगे, लेकिन ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पवन, एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, नायब सिंह सैनी, उनको ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, आज हरियाणा भाजपा का नया अध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति। जी 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 तो चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, नायब सिंह सैनी, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि उनका जो अनुभव रहा है वो कितना काम आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अध्यक्ष जो है वो पूरी पार्टी को लीड करता है और उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। और पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ संवाददाता है। पवन, एक बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, अध्यक्ष में फेरबदल किया गया है, नायब सिंह सैनी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, एक नई नियुक्ति आज हरियाणा में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के रूप में हुई है और हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष सांसद नायब सिंह सैनी बनाए गए हैं। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इससे पहले नायब सिंह सैनी जो है वो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी थी, उस वक्त जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसमें राज्य मंत्री थे। नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद उनको आज वो सर्वमेव खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी और राज्य मंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने 2014 से 2019 का उनका जो कैबिनेट में जो उनकी जिम्मेदारी रही है। इसके बाद 2019 में उन्हें लोकसभा से कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया और कुरुक्षेत्र से 2019 में जो वो सांसद बने नायब सिंह सैनी। और अब उनको एक महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश में भाजपा के संगठन के रूप में दी गई है। नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये आदेश जो है वो संगठनात्मक आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में नायब सिंह सैनी की नियुक्ति हुई है। हरियाणा बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष जिनके आज हटाए जाने के बाद जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उससे पहले यानी जो पूर्व अध्यक्ष के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ का जो कार्यकाल है वो करीब 3.25 साल का रहा है। जुलाई में उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया था और उसके बाद लगातार ये चर्चाएं थी कि ओम प्रकाश धनखड़ की जगह पर दूसरा नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी संशय था कि 2024 हरियाणा में चुनावी साल रहेगा। 2024 का जो देश में लोकसभा का चुनाव है वो तो है ही, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव 2024 में ही होना है। लिहाजा धनखड़ को जो वो क्या लंबे समय तक बनाकर रखा जा सकता है
या फिर 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है उसके मुताबिक उनकी जगह पर कोई नया चेहरा आएगा। तो अब करीब 3.25 साल के बाद ओम प्रकाश धनखड़ की जगह पर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष के रूप में अब नायब सिंह सैनी जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल पवन, बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को ये मिली है, अब सबको साथ लेकर चलना, क्योंकि एक अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है पार्टी को लीड करना। कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए रहने वाला है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ये बड़ा फेरबदल पार्टी की तरफ से किया गया है। चुनौती उनके ऊपर रहेगी और बड़ा बदलाव है प्रदेश में संगठनात्मक नजरिए से। अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का संगठन है उसकी अब जिम्मेदारी सांसद नायब सिंह सैनी को बतौर अध्यक्ष सौंपी गई है। उनको अब अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरियाणा भाजपा का, और ऐसे में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो नायब सिंह सैनी को दी गई है। और नायब सिंह सैनी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, चूंकि अब लोकसभा का चुनाव है। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा था और 10 की 10 लोकसभा सीट जो है वो हरियाणा में भाजपा ने जीत ली थी। लेकिन अब 2024 में वही 2019 का इतिहास दोहराया जाना संगठन के नजरिए से नायब सिंह सैनी के ऊपर एक बड़ी चुनौती होगा। इसके साथ ही 2024 में तय समय पर अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव होते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। तो विधानसभा के चुनाव में भी सत्ता में जो एक बार तीसरी बार का जो बीजेपी लगातार दावा कर रही है वो भी एक चुनौती जो वो नायब सिंह सैनी पर रहेगी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में आए तो इसके लिए उनके पास क्या रणनीति होगी, किस तरीके से काम करेंगे। तो तमाम तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर नायब सिंह सैनी के पास बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल पवन, चुनाव बेहद नजदीक है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उनको ये सौंपी गई है, हालांकि अगर उनके अनुभव की बात करें तो अच्छा खासा उनका अनुभव रहा है, वो भी कहीं ना कहीं काम आएगा और एक बड़ा डेवलपमेंट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी को जो वो हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे साथ जो है वो चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है सुदेश कटारिया मौजूद हैं। कटारिया साहब, आज एक बड़ा बदलाव हुआ है संगठन के नजरिए से और नायब सैनी जो है वो आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकाल खत्म होने के बाद लगातार चर्चाएं थी और आज नियुक्ति हुई है। देखिए ठीक है पवन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी है। सुनीता दुग्गल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्कार। सुनीता दुग्गल जी, बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, उन पर ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। जी देखिए, हमारे संगठन की जो परंपरा है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका टेन्योर जो है वो उनका पूरा हो गया था और उसके बाद ये बिल्कुल सुनिश्चित था कि भी नए जो हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। और उसमें हमारे जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और साथ में आप ये देखिए कि वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके पास जो थी है वो पहले भी थी। तो उनको प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया है, तो मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को भी, और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ नायब सिंह सैनी जी को, जो कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने। जी बिल्कुल सुनीता दुग्गल जी, अगर नायब सिंह सैनी की हम बात करें, उनका काफी लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। अब उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, कितना बड़ा एक डेवलपमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है? देखिए ऐसा है कि उनको संगठन का भी और सरकार का भी दोनों जो है उनको बड़ा जबरदस्त अनुभव है। आप देखिए कि पिछला जो हमारा टेन्योर था 2014 से लेकर 2019 तक, उसमें वो जो है विधायक बने और उसके बाद फिर मंत्री बने हरियाणा सरकार के अंदर, और उसके बाद आप ये देखिए कि वो 2019 से लेकर जो है वो अभी सांसद हैं। और इसके साथ साथ वो हमारी राष्ट्रीय जो ओबीसी मोर्चा जो हमारा है, उस राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के वो उपाध्यक्ष भी हैं। तो इतना उनके पास जो है अनुभव है संगठन का भी और सरकार का भी, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ही जो हरियाणा में जो हमारा संगठन है उसको और मजबूती प्रदान करेगा।
बिल्कुल। सुनीता दुग्गल जी, कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सिंह सैनी, आपके साथ वो बैठते भी हैं, आपके साथी भी हैं। आने वाले वक्त में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? कितना बड़ा चेंजेस, कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा, कितना आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा? देखिए, संगठन को ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे जो है हमारे, मैं कहूंगी कि अब तो हम उनको जब तक वैसे तो चार्ज नहीं लेते हैं तब तक तो पूर्व नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे आउटगोइंग जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उन्होंने संगठन को जबरदस्त मजबूती प्रदान की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पन्ना प्रमुख तक जो है उन्होंने बनाए, लेकिन संगठन का जो आगे और जो विस्तार है या संगठन को और मजबूती प्रदान करना है या संगठन को सबको साथ लेकर चलने वाली बात है, तो जिस तरह का हमारे जो है अभी इनकमिंग जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी हैं, तो वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी हमारे संगठन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वो चलेंगे और संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और अपनी बात आपने रखी। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। पवन, किस तरह से अब इसको देखा जा रहा है? क्योंकि अनुभव की हम बात करें तो नायब सिंह सैनी के पास एक बहुत अपना लंबा चौड़ा अनुभव है, और सांसद के साथ साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ये मिली है। किस तरह से अब वो उसको निभाएंगे और कितना चैलेंजफुल ये रहने वाला है, क्योंकि दोनों चुनाव नजदीक है 2024 में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी के पास, जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी के पास अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है। मेरे साथ सुदेश कटारिया लगातार बने हुए हैं। कटारिया साहब, नायब सैनी से पहले विधायक के तौर पर 2014 से 2019 में रहे, और वो सरकार में मंत्री थे, और संगठन में भी ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनके पास संगठन में जिम्मेदारी रही है। तो आप मानते हैं कि 2024 में उनके ऊपर चुनौती रहेगी, लोकसभा का चुनाव, फिर हरियाणा का विधानसभा का चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। चुनौती की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी जमीन से जुड़े नेता है। युवा मोर्चा से लेकर उन्होंने बाल्यकाल से लेकर आज तक बहुत सारी नियुक्तियों पर वो रहे हैं, बहुत सारे पदों पर वो रहे हैं। चाहे संगठन की बात करें, सरकार की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी सांसद भी हैं। उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई, और बिल्कुल किसी प्रकार की चुनौती नहीं रहेगी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के काम, सरकार के काम, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए, उनको अमली जामा पहनाने का काम नायब सिंह सैनी जी करेंगे। नायब सिंह सैनी जी एक बहुत परफेक्ट आदमी है, एक ऐसे आदमी जो मिलनसार, मृदुभाषी, सहज स्वभाव, जिसका फायदा संगठन को फायदा होगा, उनकी बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी और सरकार को होने जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में एक मील का पत्थर नायब सिंह सैनी जी साबित होंगे, और तीसरी बार मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सुदेश कटारिया थे, जो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त हुए हैं। इनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव जो होंगे 2024 का, उनकी बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव होगा उसकी बात करें, नायब सिंह सैनी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, संगठन और सरकार मिलकर जो है वो एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा में भाजपा को सत्ता में लेकर आएंगे, और उनका जो अनुभव है वो अनुभव जो वो संगठन को उसका फायदा मिलेगा। और अगर हम बात करें नायब सिंह सैनी के राजनीतिक उस परिप्रेक्ष्य, उनका जो जीवन अब तक का जो करियर है उसमें उनको 2014 में जिस तरीके से नारायणगढ़ से उनको विधायक चुनकर नारायणगढ़ की जनता ने विधानसभा में भेजा था, उसके बाद सरकार में उनको मंत्री बनने का अवसर मिला था, और 5 साल तक वो मंत्री रहे, और इसके बाद उन्हें 2019 में लोकसभा के अंदर उम्मीदवार बनाया गया, लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद बने। अब उनके ऊपर जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संगठन के नजरिए से पार्टी का हाईकमान ने उन्हें सौंपी है। हरियाणा भाजपा का उनको अध्यक्ष बनाया गया है, और साथ ही ओबीसी मोर्चा में उपाध्यक्ष के तौर पर भी उनके पास एक दायित्व है जिसपे वो काम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में अब भाजपा के एक तरीके से संगठन के तौर पर उनकी नियुक्ति जो वो काफी महत्वपूर्ण है, और अब देखना यही होगा कि किस तरीके से सरकार और संगठन मिलकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो है उनको अध्यक्ष बना दिया गया है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है, कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद भी हैं, और उनको अब जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं 4 या 5 महीने बाद, और ये दोनों चुनाव उनके ही नेतृत्व में होंगे, और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नायब सिंह सैनी को मिली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ